श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ विराजमान हैं। दिन बृहस्पतिवार, सावन शुक्ला दशमी, 24 अगस्त 1882 ईस्वी। आजकल श्री राम कृष्ण के पास हाजरा महाशय, रामलाल, राखाल आदि रहते हैं। श्रीयुत रामलाल रामकृष्ण के भतीजे हैं। काली मंदिर में पूजा करते हैं। मास्टर ने आकर देखा, उत्तर पूर्व के लंबे बरामदे में श्री राम कृष्ण हाजरा के पास खड़े हुए बातें कर रहे हैं। मास्टर ने भूमिष्ठ हो श्री राम कृष्ण की चरण वंदना की। श्री राम कृष्ण का मुख सहास्य है। मास्टर से कहने लगे, विद्यासागर से और भी 1-2 बार मिलना चाहिए। चित्रकार पहले नक्शा खींच लेता है, फिर उस पर रंग चढ़ाता है। प्रतिमा पर पहले 2-3 बार मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर सफ़ेद रंग चढ़ाया जाता है, फिर वह ढंग से रंगी जाती है। विद्यासागर का सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। कुछ अच्छे काम करता है, परंतु हृदय में क्या है उसकी खबर नहीं। हृदय में सोना दबा पड़ा है, हृदय में ईश्वर है। यह समझने पर सब कुछ छोड़कर व्याकुल हो उसे पुकारने की इच्छा होती है। श्री राम कृष्ण मास्टर से खड़े खड़े वार्तालाप कर रहे हैं, कभी बरामदे में टहल रहे हैं। श्री राम कृष्ण, हृदय में क्या है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ साधना आवश्यक है। मास्टर, साधना क्या बराबर करते ही जाना चाहिए? श्री राम कृष्ण, नहीं, पहले कुछ कमर कसकर करनी चाहिए, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं उठानी पड़ती। जब तक तरंग, आंधी, तूफान और नदी की मोड़ से नौका जाती है, तभी तक मलाह को मजबूती से पतवार पकड़नी पड़ती है। उतने से पार हो जाने पर फिर नहीं करना पड़ता। जब वह मोड़ से बाहर हो गया और अनुकूल हवा चली, तब वह आराम से बैठा रहता है, पतवार में हाथ भर लगाए रहता है। फिर तो पाल टांगने का बंदोबस्त करके आराम से चिलम भरता है। कामनी और कांचन की आंधी तूफान से निकल जाने पर शांति मिलती है। किसी किसी में योगियों के लक्षण दिखते हैं, परंतु उन लोगों को भी सावधानी से रहना चाहिए। कामनी और कांचन ही योग में विघ्न डालते हैं। योग भ्रष्ट होकर साधक फिर संसार में आता है। भोग की कुछ इच्छा रही होगी, इच्छा पूरी होने पर वह फिर ईश्वर की ओर जाएगा, फिर वही योग की अवस्था होगी। सटका कल जानते हो? मास्टर, जी नहीं। श्री राम कृष्ण, मेरे गांव में बांस को झुका देते हैं, उसमें बंसी और डोर लगी रहती है। कांटे में मछलियों के खाने का चारा बेच दिया जाता है। ज्यों ही मछली उसे निगल जाती है, त्यों ही वह बांस झटके के साथ ऊपर उठ जाता है। जिस प्रकार उसका सिर ऊंचा था, वैसे ही हो जाता है। तराजू में किसी और कुछ रख देने से नीचे की सुई और ऊपर की सुई दोनों बराबर नहीं रहती। नीचे की सुई मन है और ऊपर की सुई ईश्वर। नीचे की सुई का ऊपर की सुई से एक होना ही योग है। मन के स्थिर हुए बिना योग नहीं होता। संसार की हवा मन रूपी दीप शिखा को सदा ही चंचल किया करती है। वह शिखा यदि जरा भी ना हिले तो योग की अवस्था हो जाती है। कामनी और कांचन योग के विघ्न हैं। वस्तु विचार करना चाहिए। स्त्रियों के शरीर में क्या है? रक्त, मांस, आंते, मूत्र, विष्ठा, यही सब। उस शरीर पर प्यार क्यों? त्याग के लिए मैं अपने में राजसी भाव भरता था। मन हुआ था कि जरी की पोशाक पहनूंगा,
अंगूठी पहनूंगा, लंबी नली वाले हुक्के में तंबाकू पीऊंगा। जरी की पोशाक पहनी। रानी रासमणी के दामाद मथुर बाबू ले आए थे। कुछ देर बाद मन से कहा, यही शॉल है, यही अंगूठी है, यही हुक्के में तंबाकू पीना है। सब फेंक दिया। तब से फिर मन नहीं चला। शाम हो रही है। कमरे के दक्षिण पूर्व की ओर के बरामदे के द्वार के पास ही अकेले में श्री राम कृष्ण मणि से बात कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण, योगियों का मन सदा ईश्वर में लगा रहता है, सदा आत्मस्थित रहता है। शून्य दृष्टि देखते ही उनकी अवस्था सूचित हो जाती है। समझ में आ जाता है कि चिड़िया अंडे को सेक रही है। सारा मन अंडे की ओर है, ऊपर दृष्टि तो नाम मात्र है। अच्छा, ऐसा चित्र क्या मुझे दिखा सकते हो? मणि, जैसी आज्ञा, चेष्टा करूंगा यदि कहीं मिल जाए। शाम हो गई है। काली मंदिर, राधा कांते जी के मंदिर और अन्य कमरों में बत्तियां जला दी गई। श्री राम कृष्ण अपनी छोटी खाट पर बैठे हुए जगन माता का स्मरण कर रहे हैं। बार बार वे ईश्वर का नाम जपने लगे हैं। घर में धूनी दी गई है। एक और दीवट पर दिया जल रहा है। कुछ देर बाद शंख, घंटा आदि बजने लगे। काली मंदिर में आरती होने लगी। तिथि शुक्ला दशमी है। चारों ओर चांदनी छिटक रही है। आरती हो जाने पर कुछ क्षण बाद श्री राम कृष्ण मणि के साथ अकेले अनेक विषय पे बात करने लगे। मणि फर्श पर बैठे हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। श्री राम कृष्ण, कर्म निष्काम करना चाहिए। ईश्वर चंद विद्यासागर जो कर्म करता है वे अच्छे हैं, वह निष्काम करने की चेष्टा करता है। मणि, अच्छा, जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं? राम और काम क्या एक ही साथ रहते हैं? हिंदी में मैंने पढ़ा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। श्री राम कृष्ण, कर्म सभी करते हैं, उनका नाम लेना भी कर्म है, सांस लेना और छोड़ना भी कर्म है। क्या मजाल है कि कोई कर्म छोड़ दे, इसलिए कर्म करना चाहिए, किंतु फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। मणि, तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? श्री राम कृष्ण, हाँ, की जा सकती है, किंतु यदि विद्या का परिवार हो तो अधिक धन कमाने का प्रयत्न करो, परंतु सदुपाय से। उद्देश्य उपार्जन नहीं, ईश्वर की सेवा है। धन से यदि ईश्वर की सेवा होती है तो उस धन में दोष नहीं है। मणि, घर वालों के प्रति कर्तव्य कब तक रहता है? श्री राम कृष्ण, उन्हें भोजन वस्त्र का अभाव ना हो। संतान जब स्वयं समर्थ होगी तब भार ग्रहण की आवश्यकता नहीं। चिड़ियों के बच्चे जब खुद चुगने लगते हैं तब माँ के पास यदि खाने के लिए आते हैं तो माँ चोंच मारती है। मणि, कर्म कब तक करना होगा? श्री राम कृष्ण, फल होने पर फूल नहीं रह जाता। ईश्वर लाभ हो जाने से कर्म नहीं करना पड़ता, मन भी नहीं लगता। ज्यादा शराब पी लेने से मतवाला होश नहीं संभाल सकता। थोड़ा भर पीने से काम काज कर सकता है। ईश्वर की ओर जितना बढ़ोगे उतना ही कर्म घटते रहेंगे। डरो मत। गृहस्थ के बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास धीरे धीरे काम घटाती जाती है। 10वें महीने में काम छूने भी नहीं देती। लड़का होने पर वह उसी के लिए रहती है।
जो कुछ कर्म है जहाँ वे समाप्त हो जाए कि चिंता दूर हो गई। गृहिणी घर का सारा काम काज समाप्त करके जब कहीं बाहर निकलती है तब जल्दी नहीं लौटती, बुलाने पर भी नहीं आती।